वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग 5 से 11 जुलाई 2021 का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स जिसको कहेंगे। और ये वन लाइनर फॉर्म विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेगा, इसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे। जिस तरह से हम लोग डेली करंट अफेयर्स में ऑप्शन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स सभी को डिटेल में पढ़ते हैं, उस तरह से यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे वन लाइनर फटाफट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे, क्योंकि यही सब करंट अफेयर्स आपको डेली करंट अफेयर्स के क्लास में रोज कराया जाता है। तो यहाँ हम लोग ज़्यादा संख्या है प्रश्नों का, इसलिए वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। और प्रश्न यहाँ मैं हिंदी में रखा हूँ। आप उन लोग को जिनको भी इंग्लिश में चाहिए वे लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, टार एजुकेशन के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको सभी लिंक्स नए और पुराने मिलते रहेंगे एक साथ। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, और एक आग्रह है कि क्लास पूरा हो जाए और क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं या पहले से हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास, वीकली क्लास 5 से 11 जुलाई 2021 का। पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। जयपुर में बन रहा यह क्रिकेट स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी हो जाएगा। और बात करें यदि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो वो अपने ही देश गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो भारत का भी यही बड़ा हो गया। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, इसका पहले नाम जो था मोटेरा स्टेडियम था। इसका नाम इसी वर्ष इसको बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और ये तो रहा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया गुजरात के अहमदाबाद में। तो दूसरा कौन है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये सब फैक्ट्स इसमें देखिए, कई ठो फैक्ट्स आपको मिले। कहने को ये वन लाइनर फॉर्म है, लेकिन आपको इतने डिटेल में वन लाइनर करंट अफेयर्स कहीं नहीं दिखाया जाता होगा। ये मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतने सच में इतने फैक्ट्स कुछ विद्यार्थी बताते भी हैं कि काफ़ी डिटेल में मेरा वन लाइनर करंट अफेयर्स भी रहता है। तो चलिए, आप लोग को भी ऐसा लगेगा, मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा ये क्लास। देखिए आगे देखिए, भारत में क्रिकेट का आयोजन कौन कराता है? तो BCCI कराता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में हुआ है। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं और सेक्रेटरी जय शाह हैं, और ये अमित शाह के पुत्र हैं जो कि वर्तमान में अपने गृह मंत्री हैं। साथ ही एक सबसे बड़ी बात, जो अमित शाह हैं, भारत में अभी एक नया मंत्रालय बना है। क्या नाम है उसका? उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, डेली करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है। वो सहकारिता मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय के भी नाम से जाना जा रहा है। तो इस ये नया मंत्रालय है और इसके पहले मंत्री अमित शाह ही बने हैं। तो एक इतने फैक्ट्स मिले आपको पहले प्रश्न में। चलिए अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये हैं पुष्कर सिंह धामी। इनसे पहले तीरथ सिंह रावत थे, वो इस्तीफा दे दिए हैं। अब ये बीजेपी के ही पुष्कर सिंह धामी को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और उत्तराखंड की राजधानी दो ठो है, देहरादून विंटर सीजन के लिए, गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री वही हो गए, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट, हाल ही में KVIC ने जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया है? इसका है बोल्ड। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट्स। ड्रॉट वो सूखा क्षेत्र जो होता है उसी से का है ये। तो इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को कम करके आजीविका तथा विभिन्न ग्राम उद्योग उपलब्ध कराए जाएंगे। और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा अभी भी हैं और पहले भी यही हैं, अभी भी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाल ही में केंद्र सरकार में मंत्रियों में फेरबदल हुआ है, नए नए मंत्री बने हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अभी भी अर्जुन मुंडा ही हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। KVIC अर्थात खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्थापना 1956 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी बैंक
भारत की दूसरे सबसे बड़ी मूल्यवान बैंक बन गई है या बन गया है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया है, वो भी किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा बैंक ये HDFC बैंक है। और ये तो बन गया दूसरा। पहला कौन है? तो वो है पहले स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक है। चलिए, और ये जो है इंडियन ओवरसीज पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को पीछे छोड़ते हुए ये दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। पहला स्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का है और निजी क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक है। मैंने दोहरा भी दिया। ये सभी फैक्ट्स आपके खासकर परीक्षा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और SSC के लिए ये केवल ये प्रश्न है जो फर्स्ट ये महत्वपूर्ण है, बाकी भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इंडियन ओवरसीज का स्थापना बैंक का 10 फरवरी 1937 में, हेडक्वार्टर चेन्नई है। मुंबई नहीं टिक कर देंगे, यदि कभी पूछा गया तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सतीश अग्निहोत्री को। भारत में, और रेलवे के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में चलाई गई थी ट्रेन। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। वर्तमान में भारत में रेलवे जोन की संख्या 17 है। कुछ लोग 18 बता रहे थे, तो 18 कब होता है? जब कोलकाता मेट्रो रेल को इसमें शामिल किया जाता है तो ये रेलवे जोन की संख्या 18 हो जाती है। पहले 19 था, अब कम हो गया, एक मर्ज कर दिया गया है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में पीयूष गोयल नहीं है, अब थे, लेकिन 6-7 तारीख को इसी माह में 7 या 8 जुलाई को मैंने डेली करंट अफेयर में इसकी चर्चा किया हुआ है। तो अभी 2-3 रोज पहले रेल मंत्री बदल गए हैं। कौन है? तो इसके देख लेते हैं, आप लोग एक सेकंड रुकेंगे। तो वर्तमान में पीयूष गोयल नहीं है रेल मंत्री, अब हैं श्री अश्वनी वैष्णव। ये नया अपॉइंटमेंट है सभी मंत्रियों का, इसलिए थोड़ा सा अभी देखना पड़ जा रहा है, बार बार सभी याद नहीं हो पाए हैं, मुझे भी। तो आप लोग को भी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी ही है, मैं करा दे रहा हूँ धीरे धीरे सब। तो अभी हैं श्री अश्वनी वैष्णव, नए रेल मंत्री हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो KN भट्टाचार्य जी, वे त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और गवर्नर देख लेते हैं, चेंज तो नहीं हुए हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा का नया गवर्नर हो गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं ये जो है क्वेश्चन जो है मैं फॉर्म किया हूँ इस अपॉइंटेड न्यू मिनिस्टर्स और गवर्नर्स बनने से पहले, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। तो नए गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? तो सत्यदेव नारायण आर्य हो गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। PDF में हो सकता है, मैं पॉसिबल होगा तो मैं चेंज कर दूंगा इसको सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा दरबार मूव प्रथा को बंद कर दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये क्या है दरबार मूव प्रथा? तो श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के बीच सर्दी और गर्मी में मौसम में सरकारी कार्यालयों का अदला बदली किया जाता था, उसी को दरबार मूव प्रथा के नाम से जाना जाता था। अब इसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि मनोज सिन्हा हैं ने इसे बंद कर दिया है। और ये 149 वर्ष, ये वर्ष होगा, यहाँ MS वर्ड में कुछ वर्ड सही लेके आने के बाद भी ये बदल जाता है, इसको मैं देखता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये प्रथा जो है 149 वर्ष पुराना है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 ठो है, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। इसी का फेरबदल होता था मौसम के हिसाब से, उसी को दरबार मूव प्रथा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2022 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक नथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन्स के लेखक कौन है? तो धवल कुलकर्णी। इस पुस्तक में दरअसल महात्मा गांधी के हत्यारे जो नथुराम गोडसे था, उसी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर महात्मा गांधी को लगातार 3 गोलियां सीने में मार दी थी और महात्मा गांधी जी का वहीं पे मौत हो गया। तो उसी पुस्तक के बारे में इस पुस्तक में है नथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन्स। चलिए, लिखा कौन है? धवल कुलकर्णी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये मिताली राज। ये विश्व स्तर की बात हो रही है। ये सभी प्रारूपों को मिलाकर देखें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं और ये वर्तमान में
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, ये ध्यान रखेंगे। और मिताली राज जो हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड बनाया है। बीसीसीआई के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल, इसको गतिशील कह सकते हैं या मूवेबल, जैसे भी हो, तो ये मूवेबल फ्रेश वाटर टनल किस रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है? तो बेंगलुरु स्टेशन, जो पूरा नाम है इसका KSR बेंगलुरु स्टेशन, यहीं पे ये लगाया गया है। और रेलवे के बारे में ऊपर जस्ट हम लोग ने देखा है अभी। नेक्स्ट, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर साइबर सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन के कारण 25 लाख रुपए का जुर्माना या दंड लगाया है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, चेयरमैन S कृष्णन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गोल्ड मनी एशियन रैपिड चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो लेवोन एरोनियन, ये कहाँ की हैं? तो ये आर्मेनिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, जो रूस के व्लादिस्लाव आर्टेम्यू को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और इस पुरस्कार में इनको $30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो गोल्ड मनी एशियन रैपिड चेस टूर्नामेंट लेवोन एरोनियन, ये आर्मेनिया की हैं। हाल ही में नाबार्ड के द्वारा किस राज्य में पेयजल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 388 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है नाबार्ड के द्वारा? तो उड़ीसा में। ऐसा प्रश्न हूबहू पूछा जाता है, ये मैं श्योर हूँ, बैंक में ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो उड़ीसा में ये उड़ीसा को दिया गया है 388 करोड़ नाबार्ड के द्वारा पेयजल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंताला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन बेल्जियम से रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा भी पूछा जाता है किस गाड़ी के वो रेसिंग ड्राइवर हैं या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने FideChess.com वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाउ यीफान, ये चीन की ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर चेस खेलने वाले प्लेयर को ये कहा जाता है, जो भारत के हरिका द्रोणावली को हराकर यह उन्होंने जीता है। इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी इसमें पहुंचा था फाइनल में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो AWS अर्थात अमेजन वेब सर्विस के साथ। एक्सिस बैंक की हेडक्वार्टर मुंबई है, टैगलाइन इसका बढ़ती का नाम जिंदगी है, और CEO अमिताभ चौधरी हैं। अमेजन के साथ समझौता हुआ है, तो अमेजन के स्थापना 5 जुलाई 1994 में, हेडक्वार्टर बोलीव्यू वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है, और CEO एंडी जस्सी हैं, इससे पहले जेफ बेजोस थे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल इसी दौरान किनको बनाया गया है? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल, क्योंकि इससे पहले आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं, अभी गवर्नर हैं? तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और उसका राजधानी लखनऊ है। चलिए 8 जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं उनकी सूची यहाँ मैंने दिया है, देख लेते हैं। हरियाणा का नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड का रमेश बैस, जो कि इससे पहले त्रिपुरा के थे ये। गोवा के नए राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। त्रिपुरा के नए बन गए हैं अब सत्यदेव नारायण आर्य, ऊपर हम लोग ने अभी देखा था। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगनभाई पटेल, यही है। और मिजोरम हरिबाबू कंभम पति। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग 1-2 बार 2-3 रोज देखेंगे दिमाग में फिर से, जैसे कि पहले सब बैठे हुआ था वैसे भी ये भी आप लोग को याद हो जाएगा। वैसे डेली करंट अफेयर क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं से इसको चर्चा कर ही लेंगे। चलिए कुछ फैक्ट्स राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल जो हैं 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 356 इसका प्रयोग राज्यपाल जो हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए करते हैं। और जब 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हुई है तो 2 धाराएं और हैं, वो भी देख लेते हैं। 352 एक है, उसके तहत जो है राष्ट्रपति पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
और अनुच्छेद 360 में ये होता है पूरे राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल को लागू करने के लिए। और ये खास बात इसमें यह है कि भारत में अब तक ये आपातकाल अर्थात वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है और उम्मीद किया जाएगा कि आगे भी भारत में कभी ऐसी संकट न आए कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? फोन पे के साथ। क्या है ये पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर? कैश ऑन डिलीवरी तो आप लोग सुने ही होंगे, कैश प्रोडक्ट आने पर पैसा जो है काउंट करके फिजिकली हम लोग दे देते हैं डिलीवरी बॉय को। अब क्या है, जब प्रोडक्ट आएगा उस समय भी आप चाहें तो फ़ोन पे में QR कोड जो है उसके तहत स्कैन करके आप उस पेमेंट को कर सकते हैं। तो ये सुविधा देने के लिए पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है फ़ोन पे के से साथ समझौता करके। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ़ोन पे की स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर इसका भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मोबाइल पेमेंट कंपनी के द्वारा पोस्ट पेड मिनी सुविधा लॉन्च किया गया है? तो ये पेटीएम ने किया है। बहुत अच्छी सुविधा है ये, मैंने डेली करंट अफेयर क्लास में इसकी चर्चा बढ़िया से किया था, फिर भी देख लेते हैं। पेटीएम जो है अपने ग्राहकों को बाई नाउ पे लेटर के अंतर्गत 250 से लेकर 1000 रुपये तक के ऋण की सुविधा दे देगा और ये ऋण अगर 30 दिनों के अंदर अगर चुकाया जाता है तो 0% ब्याज दर से ब्याज लगेगा। और पेटीएम जो है यह ऋण सुविधा देने के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता भी किया है। पेटीएम की स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नोएडा में, चेयरमैन विजय शेखर शर्मा, CEO कौन है? वरुण श्रीधर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए किसे ध्वजवाहक के रूप में चुना है? तो ये MC मैरी कॉम। वैसे केवल MC मैरी कॉम नहीं, 2 खिलाड़ियों को चुना गया है इसके लिए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में। MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, हम लोग के भारत के 6 बार के विश्व चैंपियन भी हैं, ये भी याद रखेंगे। और भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान मनप्रीत सिंह जो हैं, उनको ये दोनों को ही इसके लिए चुना गया है ध्वजवाहक के रूप में, ध्यान रखेंगे। और टोक्यो ओलंपिक इसी महीने 23 जुलाई से 8 अगस्त तक तो जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा और ये आयोजित कराता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। स्थापना इसका 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? तो इनका नाम है शिरीषा बंदला। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। वैसे टार एजुकेशन में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं आपके परीक्षा उपयोगी ही आते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो एक दिन में चाहा जाए तो 50 न्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए और आपके जानकारी के लिए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समय को बचाते हुए वैसे ही प्रश्न केवल लाया जाता है। तो चलिए, तो ये शिरीषा बंदला दूसरी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। पहली कौन थी? कल्पना चावला, याद होगा आप लोग को, जो कि सफलतापूर्वक सब कुछ सही करके जब वो लौट रही थी, जैसे ही पृथ्वी पर उनका विमान पहुंचने वाला था अंतरिक्ष के से लौटते समय, तो दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें उनकी मौत हो गई। तो वो पहली थी। दूसरी हो गई शिरीषा बंदला। और शिरीषा बंदला जो हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली हैं। और सुनीता विलियम्स अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं। बहुत लोग इनको नाम से लग रहा होगा कि भारतीय हैं, लेकिन ये भारतीय थी, लेकिन बाद में अंतरिक्ष ये अमेरिकन नागरिकता इनको हासिल हुआ और ये भारत में जो है कल्पना चावला का सहयोग करने के लिए आई थी। सुनीता विलियम्स ये अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं, ये ध्यान देंगे। हाल ही में किस दिन विश्व जूनोज दिवस मनाया गया? तो ये 6 जुलाई को। क्या है ये जूनोज दिवस? तो ये जो है जूनोटिक बीमारी जिसे रेबीज कहा जाता है के खिलाफ पहली टीकाकरण के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और जूनोज या इसे जूनोसिस भी कहा जाता है, एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बच्चों को मौलिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? निपुण भारत। और निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये निपुण भारत का उद्देश्य जो है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय तो थे, ये जब प्रश्न बना है उस समय श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, लेकिन अब ये इस्तीफा दे दिए हैं और नए मंत्री अभी बने हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब नए बन गए हैं, इनके जगह पर श्री रमेश पोखरियाल निशंक के जगह पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मंत्री थे वो बन गए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री।
शिक्षा मंत्रालय जो है पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के अब केंद्रीय शिक्षा विभाग कर दिया गया है। ये भी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ लोग को याद होगा भी। नेक्स्ट, हाल ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दौरान कौन सी बाढ़ शमन परियोजना का शुरुआत किया गया है? तो ये ऑपरेशन प्रवाह ये शुरू किया गया है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के अंतर्गत भारत में सभी हवाई सेवाएं, इसको रेगुलेटर कहा जा सकता है। इसके डिपार्टमेंट जो है ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है? तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। स्थापना 1 अप्रैल 1995 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन संजीव कुमार हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किस ट्रेवल पोर्टल के साथ समझौता किया है? तो ये यात्रा.com के साथ किया है। और ये जब प्रश्न बना था उस समय केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल थे। अभी पर्यटन मंत्री अभी कौन है यह हम बता। जब प्रश्न बना था उस समय श्री प्रहलाद सिंह पटेल थे, अभी जी किशन रेड्डी हो गए हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री। ध्यान देंगे, जी किशन रेड्डी अब वर्तमान में आज 11 जुलाई 2021 को अगर बात करें तो आपका पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हो गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा हुआ है? तो गोवा में, और जनरली गोवा में ही होता है। IFFI अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का यह जो है 52वां संस्करण है, ये ध्यान रखेंगे, ऐसा टर्म पूछा जाता है। और इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में वही कराया जाएगा। और इसमें एक इस साल खास बात एक ये है कि जाने माने फिल्म जगत के जाने माने हस्ती सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से एक नया पुरस्कार शुरू किया जा रहा है। उसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसका शुरुआत किया जा रहा है। देखिए इस बार फर्स्ट प्राइज होगा जिसको मिलेगा। इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जब ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ था, बनाया गया था, उस समय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर थे। अभी वाला लिस्ट मैं आज या कल में जब मंत्रालय जब ला रहा हूँ उनका क्लास, तो उसमें सभी मंत्रालय कम से कम कैबिनेट वाला और कुछ स्टेट लेवल के सभी मंत्रियों को फिर से देख लिया जाएगा। चलिए, हाल ही में राजस्थान का नया चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा है? इसका नाम क्या है? तो रामगढ़ बिसदारी। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है नया में। और ये कहाँ है? तो बूंदी जिला है राजस्थान में एक, वहीं पे है ये रामगढ़ बिसधारी अभ्यारण्य। राजस्थान का राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के गवर्नर चेंज तो नहीं हुए ना? राजस्थान नहीं हुआ है, ठीक है, वही हैं, कलराज मिश्रा हैं। चलिए, हाल ही में कश्मीर के एक विशेष मिश्री जो हम लोग खाते हैं वो मिश्री का किस्म चेरी का पहला वाणिज्यिक निर्यात कहाँ किया गया है? तो ये दुबई को किया गया है। वही दुबई जो UAE का एक शहर है। बहुत लोग दुबई को UAE का राजधानी लोग समझकर चलते हैं, लेकिन वो शहर है। UAE का राजधानी अबू धाबी है, करेंसी UAE दिरहम है। नेक्स्ट, हाल ही में हॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? रिचर्ड डोनर। ये जो है इनका एक फिल्म है सुपरमैन, बहुत लोग देखे होंगे, हॉलीवुड का प्रसिद्ध फिल्म है ये सुपरमैन, इन्हीं के द्वारा निर्देशित किया गया था। इनका नाम है रिचर्ड डोनर, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये विद्या बालन के नाम पर। हाल ही में किसके द्वारा इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? तो CII। क्या है CII? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। थीम है इस बार हिंदी में, देखिए, साझा समृद्धि के लिए रोड मैप का सृजन। इंग्लिश में बोले तो मुन्ना भाई नहीं, इंग्लिश में बोले तो डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। और यह आयोजन CII और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है। विदेश मंत्री अभी कौन है? डॉक्टर S जयशंकर हैं, पहले भी थे, अभी भी यही बने हुए हैं नए मंत्रियों का अपॉइंटमेंट के बाद भी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी एक नई मंत्रालय बनाने का घोषणा किया है? इसका चर्चा हम लोग पहले ही प्रश्न में इसी क्लास में सबसे ऊपर किए हैं। तो उसका नाम है सहयोग मंत्रालय, या इसे सहकारिता मंत्रालय भी कहा जाता है। और केंद्र सरकार का एक पहल सहकार से समृद्धि का एक विजन है, उसी को साकार करने के लिए एक नए मंत्रालय को बनाया गया है। नाम है सहयोग मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय। चलिए
अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मत्स्य सेतु। और यह एक कोर्स कराने वाला मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य देश के मत्स्य पालकों के नवीनतम स्वच्छ जलीय कृषि प्रौद्योगिकी को प्रसार करना है। क्वेश्चन जब बनाया गया था उस समय इस ऐप को लॉन्च करते समय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह थे। गिरिराज सिंह को अब रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस जाने माने बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है? तो ये दिलीप कुमार हैं। इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तानी निशाने इम्तियाज, ये सभी पुरस्कार उनको दिया जा चुका है। और इनकी पहली फिल्म 1944 में आई थी, क्या नाम है? ज्वार भाटा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नितिन गडकरी, उस समय के, ये क्वेश्चन जब बना है उस समय वो MSME मंत्री थे, तो उन्हीं को खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें क्या होगा? तो ब्रांड के नाम से गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का उद्घाटन उन्होंने किया और वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि वही इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाल ही में IBM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम है उनका? जेम्स व्हाइट हर्स्ट। IBM अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और इसकी स्थापना 16 जून 1911 में, हेडक्वार्टर अरमोंग न्यूयॉर्क USA में है। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया? तो ये 7 जुलाई को मनाया गया। चॉकलेट तो आप लोग जानते ही हैं, चॉकलेट मिठास का प्रतीक है जो लोगों के बीच की दूरी को कम करता है और इसी उद्देश्य से ये मनाया भी जाता है, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। नेक्स्ट, हाल ही में किस निजी बैंक ने यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले भारतीय छात्रों को जीरो फीस बैंक खाता प्रदान करने का घोषणा किया है? तो ये एल्ड्रा एक ग्लोबल नियो बैंक है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली क्षेत्र में स्थित है और ये डिजिटल नियो बैंक है, यहाँ दिया भी है मैंने। और भारतीय छात्र जो हैं इस खाते का उपयोग कर सकते हैं जिसमें न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अब तो मिनिमम बैलेंस चार्ज कटता है हम लोग के अकाउंट से और विदेशी करेंसी मार्कअप शुल्क भी इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो गाम्बिया का राजधानी बांजुल है और करेंसी गाम्बियन दलासी। नेक्स्ट, हाल ही में ICC, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया है, नहीं ICC ब्रैकेट छूटा नहीं है, एक्स्ट्रा इधर से लग गया, मैंने दोनों तरफ लगा दिया। चलिए, ICC के द्वारा जारी एक दिवसीय रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मिताली राज। और मिताली राज जो हैं ये शीर्ष रैंकिंग हासिल करने 8 बार ये रैंकिंग अपने शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है। ICC के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हेडक्वार्टर दुबई जो UAE का एक शहर है, स्थापना 15 जून 1909 में, चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और CEO मनु साहनी थे, अब नहीं हैं, ये 1-2 रोज पहले इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये हैं अब नए इसके कौन बनाए जाएंगे? वैसे कार्यवाहक CEO का एक नियुक्ति अभी फिलहाल ICC ने कर दिया है, उसका नाम मैं अभी यहाँ नहीं लाया हूँ। कल का डेली क्लास करंट अफेयर जो होगा उसमें आप लोग आइएगा, उसमें मैं इसको रखा हूँ, जरूर देखिएगा। BCCI हम लोगों ने ऊपर 2 बार देख चुका है। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला, या इसे रेत महल भी कह सकते हैं या बालू का किला तो है ही, इंग्लिश में इसको सैंड कैसल बोलते हैं, का निर्माण हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा है। कहाँ हुआ है? तो डेनमार्क में हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और करेंसी डेनिश क्रोन है और ये डेनमार्क का एक शहर है ग्लूकोस, वहाँ पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट, AFC महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित करने का घोषणा किया गया है? तो मुंबई और पुणे में, और ये 2022 में 20 जनवरी से 6 फरवरी तक होगा, मुंबई और पुणे में। तो ये वेन्यू से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। AFC क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने निष्ठा प्रोग्राम को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर। क्या है निष्ठा का फुल फॉर्म? देखते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, राजधानी जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड्स सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु को, और ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। ये जो हैं कौशिक बसु 2012 से 16 तक विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में रह चुके हैं और 2009 से 12 तक भारत सरकार में
मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर भी रह चुके हैं। और ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड हम्बोल्ट फाउंडेशन, जो कि जर्मनी के बॉर्न में है, के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला समर सीजन के लिए, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और इसके गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का चेंज हुए हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश का नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो गए हैं। ये क्वेश्चन जिस दिन फॉर्म हुआ है उस दिन ये सब राज्यपाल परिवर्तित नहीं हुए थे, चेंज नहीं हुए थे, इस कारण से आपको ये डाटा पुराना वाला मिल रहा है। आगे से ये सब अपडेटेड मिलेगा। तो मैंने बता दिया अलग से, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर अब बंडारू दत्तात्रेय नहीं है। कौन है? अब है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी होने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुकरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मी ब्रेवेस्ट नहीं होगा, ब्रेवेस्ट होगा, जो कि वो बोलते हैं ना साहसी का इंग्लिश होता है ब्रेव, उसी का है ये। तो पीस कीपिंग मिशन के लेखक कौन है? ऑपरेशन खुकरी के राजपाल पुनिया। चलिए आगे देखते हैं। बाकी सब जो मैं छोड़ रहा हूँ ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये सब मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में सब करा चुका हूँ। तो आप लोग डेली करंट अफेयर क्लास से जरूर जोड़ें, लाइफ बदल जाएगी। आपको एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। बस आप डेली करंट अफेयर जरूर करें टार एजुकेशन का, और अन्य दोस्तों को भी बताएं, उनको भी इसमें जोड़ें ताकि पढ़ाने में थोड़ा और इंटरेस्ट आए, क्योंकि आप लोग के रहने पर ही क्लास कराने का मज़ा और बढ़ जाता है। ये जीडीपी से संबंधित प्रश्न है, इसको देख लीजिए, अभी ये बदला नहीं है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग 2021-22 के लिए भारत का विकास दर 10% अनुमान लगाया है। और फिच रेटिंग अमेरिका और लंदन आधारित रेटिंग एजेंसी और वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? केशव दत्त। ये खास इसलिए हैं कि ये 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और ओलंपिक खेलों में आयोजन में गोल्ड प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है तो आप समझते ही हैं। अभी जैसे है हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है कि ओलंपिक खेलों में कोई प्लेयर अगर गोल्ड मेडल जीतता है तो 6 करोड़ रुपए उसको पुरस्कार अलग से राज्य सरकार देगी। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। तो ये 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं केशव दत्त, इनका निधन हो गया। और ये 1948 के ओलंपिक में भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपने उत्पाद को बेचने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना बैंक ऑफ इंडिया का 1906 में और हेडक्वार्टर मुंबई है। इसका टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या उनकी निजी आवास पर हो गया है? तो ये हैती के राष्ट्रपति की हत्या हुई है उनके निजी आवास पर। देखिए इतने बड़े व्यक्ति और इतने सिक्योरिटी के बाद भी इनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या। भीड़ ने जाकर वहाँ कुछ अनजान लोग, अज्ञात लोग जाकर भीड़ इकट्ठा करके वहाँ उनकी हत्या पीट कर दिया। हैती की राजधानी पोर्ट एऊ प्रिंस है और करेंसी हैटियन ग्रोउडे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग को किस मंत्रालय में के अंतर्गत कर दिया गया है? तो ये पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग जो है अब वित्त मंत्रालय के अंदर आ गया है। वित्त मंत्री अभी भी निर्मला सीतारमण ही हैं, और निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला मंत्री भी हैं, ध्यान रखेंगे ये। चलिए, हाल ही में किस शिक्षा मंत्रियों की ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं मीटिंग आभासी तरीके से हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए? संजय धोत्रे। संजय धोत्रे 6 जुलाई 2021 तक की बात करें, उस दिन तक ये केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे, इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया था। हाल ही में किस मेट्रो के द्वारा भारत का पहला कैशलेस पार्किंग का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली मेट्रो ने, ये भारत का पहला शब्द लग गया है, देखिए यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ये, रुकिए मिटाने दीजिए, ज़्यादा हो गया। तो ये कैशलेस पार्किंग का उद्घाटन भारत का पहला ऐसा दिल्ली मेट्रो ने किया है। क्या होगा इसमें? तो दिल्ली मेट्रो जो है के द्वारा, दिल्ली में एक स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का, वहाँ पे फास्ट टैग या यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा का शुरुआत किया गया है। डीएमआरसी अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, स्थापना 3 मई 1995, लेकिन सर्विस देना शुरू किया दिल्ली में ये 24 दिसंबर 2002 से। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है, चेयरमैन मंगू सिंह है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे वही लिस्ट मैंने दे दिया है जो अभी विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री में फेरबदल किया गया है, इसकी पूरी सूची यहाँ पे है। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ये आप लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे और इसको जो है
अच्छे से इसको अरेंज करके फ़ोटो के साथ, कोशिश करूँगा फ़ोटो भी मैं इसमें ऐड करूँ, सबको अरेंज करके ये सब मैं एक स्पेशल क्लास मंत्रियों, नए मंत्रियों का लेकर आजकल मैं आ रहा हूँ, उसमें हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो ये सब मैं इसमें दे दिया हूँ, आप लोग PDF डाउनलोड जब करेंगे उसमें आपको ये मिलेगा, वहाँ से तब तक आप इसको एक नज़र दौड़ा दीजिएगा, तब तक मैं क्लास उसका स्पेशल लेके आ रहा हूँ। ये सभी हैं, देखिए। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है और ये डाटा जो मैं उठाया हूँ, ये डाटा मैं PIB जो सरकार का एक अंग है और द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों से मैं ये डाटा उठाकर लाया हूँ। चलिए, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला डिजिटल केंद्र खोलने का घोषणा किया है? तो ये अमेजन ने किया, भारत का पहला डिजिटल केंद्र अमेजन ने, और ये गुजरात के सूरत में स्थापित किया है। इसका लक्ष्य जो है 2025 तक 10 मिलियन भारतीय MSME को डिजिटाइज करने का है। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को, हेडक्वार्टर बेलीव्यू, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में है। CEO एंडी जेसी हैं और इससे पहले जेफ बेजोस थे जो कि अमेजन के मालिक हैं। चलिए, किस राज्य सरकार ने किसानों के बीच कृषि संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा का आयोजन किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी, यहाँ देखेंगे पहले, मुख्यमंत्री देखिए YS जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 ठो है, एक अमरावती जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका, और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कार्यपालिका, कुरुनूल जुडिशियल है, न्यायिक कैपिटल है, और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस मुख्यमंत्री पर उच्च न्यायालय द्वारा 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है? ये काफ़ी चर्चित प्रश्न हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री पर जब जुर्माना लगा दिया है उच्च न्यायालय ने, तो ये महत्वपूर्ण है। किस पर लगा है? ममता बनर्जी पर। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये? तो वेस्ट बंगाल के। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। राजधानी वेस्ट बंगाल का कलकत्ता। क्यों लगाया गया ये? तो न्यायालय पर अविश्वास का माहौल फैलाने और चुनाव जो अभी हाल ही में वहाँ विधानसभा का हुआ था, फिर से तृणमूल कांग्रेस ने ही वहाँ जीत हासिल किया, बीजेपी को अच्छा सीट मिला था लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाया बीजेपी वहाँ। तो चुनाव प्रचार के दौरान न्यायालय और भाजपा में के बीच साठ-गांठ का आरोप ये लगाने के लिए इन पर ये जुर्माना लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन भोगियों के पेंशन क्लेम को स्वचालित करने हेतु कौन सी पहल की शुरुआत किया है? तो ये स्पर्श का किया है। इसमें क्या होगा? पेंशन भोगियों के पेंशन क्लेम को बिना किसी बाहरी मध्यस्थता के सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा इस पहल के द्वारा। रक्षा मंत्री पहले भी राजनाथ सिंह थे, अभी मंत्रालय में फेरबदल के बाद भी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ही बने हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत का नया सहकारिता मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये अमित शाह को किया गया है। नया मंत्रालय भारत सरकार में, ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया भी था, सहकारिता मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय कहिए, ये नया मंत्रालय है भारत सरकार में और इसके सबसे पहले मंत्री अमित शाह बने हैं जो कि गृह मंत्रालय में मंत्री भी हैं ये अभी वर्तमान में भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप अर्थात OTT प्लेटफॉर्म बनाने का घोषणा किया है? केरल ने किया है। क्या है ये? देखिए, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन वेब सीरीज, ये सब जो कंपनियां हैं सभी प्रोग्राम्स अलग अलग भाषाओं में देती हैं, तो ये जो कंपनियां हैं मलयालम भाषा में बहुत कम ही फिल्मों को पेश कर पाती हैं। इसके कारण इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप अर्थात OTT प्लेटफॉर्म बनाने का घोषणा किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन का लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। इसका उद्देश्य जो है सामग्री का निर्माण, मुद्रीकरण और दर्शकों में वृद्धि और अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म का? बुलेटिन। फेसबुक का स्थापना फरवरी 2004 में, हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, यही मालिक हैं, इसके CEO भी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। इसमें क्या होगा मॉडल टेनेंसी एक्ट में? तो इसके तहत किराएदार और मालिक विवादों को 60 दिनों के अंदर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक का के चेंज हुए हैं कि नहीं देखते हैं। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हो गए हैं, सही है वहाँ डाटा। तो थावरचंद गहलोत हो गए हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल, ये नई नियुक्ति है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना को सर्विस सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया है? भारतीय सेना ने, एक्सिस बैंक ने, तो ये पावर सैल्यूट। एक्सिस बैंक की राजधानी मुंबई, टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, CEO अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में शिवगिरी मठ के सबसे पुराने आध्यात्मिक नेता
का निधन हो गया है, बाबा का निधन हो गया। उनका नाम स्वामी प्रकाश नंदा। शिवगिरी जो मठ है वो केरल में स्थित है। चलिए, हाल ही में किसने हिमालय के 18 दर्रों को कवर करते हुए दुनिया का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है? तो कंचन उगुर संडी ये कारनामा किए हैं, और ये कंचन उगुर सुंडी एक माउंटेन बाइकर हैं, और ऐसा करने वाले उगुर संडी ये पहली महिला भी बन गई हैं। क्या किया है इन्होंने? हिमालय के 18 दर्रों को कवर करते हुए दुनिया का पहला मुकाम ये उन्होंने पाया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे फिर से स्वीडन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है? तो स्टीफन लोफवेन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, करेंसी स्वीडिश क्रोना है, प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन यही हो गए। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का घोषणा किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु और आसपास के अन्य जिलों में ये 46 कैंपेगौड़ा विरासत स्थल विकसित किया जाएगा पर्यटन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र से भी सरकार को अच्छी खासी रेवेन्यू प्राप्त होती है। कर्नाटक के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर। चलिए, भारतीय नौसेना पोत जो कि नाम है INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास हाल ही में किया है? तो इतावली नौसेना के साथ, और ये भूमध्य सागर में किया जा रहा है। इंडियन नेवी के बारे में देखते हैं। स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख अभी करमबीर सिंह हैं, और नौसेना उप प्रमुख एडमिरल रवनीत सिंह हैं। दोनों याद रखेंगे, दोनों ये नई नियुक्ति है ये उप प्रमुख का, इसलिए दिया है मैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रहण में जोड़ा है? तो ये पीके फिल्म जो है सब कोई देखे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है ये। तो आमिर खान अभिनीत फिल्म पीके जो कि राजकुमार हिरानी के द्वारा निर्देशित है, इसी फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के कलेक्शन में अर्थात संग्रह में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस पेय पदार्थ कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक के साथ विश्वव्यापी पार्टनरशिप किया है, साझेदारी किया है? तो थम्स अप। और टोक्यो ओलंपिक 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाला है। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, पीएम वहाँ के हैं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट, न्यूज ऑन AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यूज ऑन AIR एक भारत का ही सार्वजनिक रेडियो प्रसारण पोर्टल है, देखिए यहाँ भी है पोर्टल है, और भारत को छोड़कर ये देखा गया इस रैंक के द्वारा कि कहाँ कहाँ पे इस ऐप को सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये यूज किया जा रहा है। इसमें विभिन्न चैनल एक साथ आते हैं, भारत के जो भी सरकारी चैनल हैं, अन्य जैसे रागम है, विविध भारती है, न्यूज ऑन AIR, ऑल इंडिया रेडियो है, प्रसार भारती के और कुछ चैनल हैं, ये सब इसमें आता है, और इसको अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसको डाउनलोड किया गया है, यूज किया जा रहा है। तो ये पहला रैंक हासिल किया है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, डायरेक्टर जनरल N वेणुधर रेड्डी हैं, और ये हाल ही में हमको लगता है एक सप्ताह के आसपास पहले बनाए गए हैं N वेणुधर रेड्डी, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग के लिए जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये पवन सिंह बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग के लिए जूरी सदस्य क्या होता है? जूरी वो होता है जो जैसे कोई खेल, जैसे शूटिंग कोई ले लीजिए खेल होता है, जो भी खेल होता है उसमें प्लेयर या परफॉर्मर जो भी हैं उनको चूज करने में सभी सदस्य राय करके वो बेस्ट उसमें जो होता है उसको एक नंबर पे चुना जाता है। तो उसी सदस्यों में इनको भी चुना गया है। क्या नाम है? पवन सिंह। पवन सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात NRAI के महानिदेशक भी हैं। ये तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पहली बार हिमालय क्षेत्र के जानवर जो याक होता है, भैंस की तरह ही होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बाल होता है, नीचे तक घुंघरालू होते हैं ये, तो उस जानवर का बीमा करने का घोषणा किया है? तो ये बीमा कंपनी है NICL, और ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी है। NICL का फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। होता क्या है, मौसम के कारण और जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ये जानवरों का मौत जो होता है, किसानों को इससे क्षति होती है। इसी की भरपाई करने के लिए NICL पहली बार वहाँ जानवरों का ये जो याक है उसका बीमा करने का घोषणा किया है। NICL का स्थापना 5 दिसंबर 1906 में, हेडक्वार्टर कोलकाता है, और भारत में बीमा कंपनियों का रेगुलेटर कौन है, कौन रेगुलेट करता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात IRDAI। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? ये पूर्ण रूप से राजदूत अब नियुक्त हो गए हैं, इसके पहले कार्यवाहक नियुक्त किए गए थे, तो अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन राजदूत भारत में नियुक्त किए गए हैं एरिक गारसेटी। तो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर ये इस पद पर आए हैं, और ये अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी ने के सीईओ ने इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है? मनु साहनी। इस बात को हम लोगों ने ऊपर में चर्चा किया भी था। तो मनु साहनी जो सीईओ थे वो इस्तीफा दे दिए हैं। इन पर कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है, उसी दौरान इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ मैंने दे भी दिया है, देखिए, मनु साहनी के स्थान पर कार्यवाहक सीईओ के रूप में जियोफ एलार्डिस कार्य करेंगे। आईसीसी, इसके बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे बहरीन केरला समाज के साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो एनएन पिल्लई को। एनएन पिल्लई जो है केरल के जाने माने पत्रकार और नाटककार थे, और ये अभी है नहीं, अब इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए, हाल ही में भारत से पहली बार जीआई सर्टिफाइड जैस्मिन फूल का निर्यात कहाँ किया गया है? तो ये यूएसए और दुबई में किया गया है। तमिलनाडु के मदुरई से जैस्मिन फूल का निर्यात पहली बार अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, जो इसका शहर है दुबई, वहीं पे इसका निर्यात किया गया, पहली बार किया गया है, इसलिए ये न्यूज में आया है और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं जीआई टैग क्या होता है। जीआई जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य क्षेत्र होता है, और वहाँ के लिए, और वो उसी क्षेत्र में ही विशेष रूप से और विशेष क्वालिटी के साथ होते हैं, इसलिए यह उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है, इसलिए यह दिया जाता है। चलिए, भारत के कुछ चर्चित जीआई सर्टिफाइड उत्पाद हैं, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैं यहाँ लाया हूँ, देख लेते हैं फटाफट। कंधमाल हल्दी उड़ीसा में है, ये वहाँ के उड़ीसा में ये पाया जाता है, उसको जीआई टैग मिला है। रसगुल्ला उड़ीसा का, और रसोगुल्ला ये आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल से है। ये तिरूर सुपारी ये केरल का है। सिरसी सुपारी कर्नाटक से। खोला मिर्च गोवा से। डिंडीगुल ताला तमिलनाडु से। कडांगी साड़ी तमिलनाडु से। मधुबनी पेंटिंग बिहार से। कतरनी चावल बिहार से। मगई पान बिहार से। और जर्दालू आम भी एक है, हो सकता है आगे हो। शाही लीची मुजफ्फरपुर बिहार से, देखिए जर्दालू आम यहाँ है भी, जर्दालू आम बिहार से। अल्फांसो आम महाराष्ट्र से। गुलबर्ग रहर दाल ये कर्नाटक से। पलानी पंचामृतम तमिलनाडु से। मणिपुर का काली चावल ये मणिपुर। कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर से। दोस्तों ये सब, बाकी अभी और भी प्रश्न है, ये सब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ेंगे। वैसे ये प्रश्न जो है आपको कल मतलब सोमवार है 12 जुलाई 2021 के सुबह के डेली करंट अफेयर क्लास में भी ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कल का है और संडे को हम लोग डेली क्लास नहीं करते हैं, तो वो क्लास आपको मंडे को मिलता ही है। उसमें ये सब प्रश्न मैं फिर से कराऊंगा, वैसे आप ये पीडीएफ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आप लोग से विनती है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं या पहले से हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से आभार। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर क्लास में सुबह में, आइए जरूर जुड़िए वहाँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।